उसने जो जाना, अपने उपयोग में देखा, पाया, वो कह दिया श्री कृष्ण को, आपकी माता की मनोकामना पूर्ण होगी और एक देव आयुष पूर्ण करके वह तुम्हारे भाई के रूप में आएगा, उसका जन्म होगा। पर एक बात है, क्या बात है? यौन अवस्था के प्रारंभ में ही उसके मन में वैराग्य जागृत होगा और वह दीक्षा ग्रहण कर लेगा, छोड़कर चला जाएगा। ये तो फिर उसकी अपनी मर्जी होगी, इससे क्या है। ठीक है, माँ की तो भावना यह है कि मैंने किसी बच्चे को लाड नहीं किया, मैं अपनी वो कामना भावना पूर्ण कर लूं। देव लौट गया। पौषध पूर्ण होने पर, तेला पूर्ण होने पर कृष्ण माता के पास आए, प्रणाम किया और कहा, माता आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। प्रणाम करके वो चले गए। कृष्ण कह दिया, माता प्रसन्न थी कि अब मेरी भावना पूरी होगी। और बंधुओं, ये समय का चक्र फिर आगे बढ़ता रहा, चलता रहा। समय आया है, माता ने एक दिव्य स्वप्न का दर्शन किया। क्या दिव्य स्वप्न देखा है उन्होंने? एक सिंह शावक, शेर का बच्चा, सिंह शावक लीला करता हुआ उनके महल में आया और उनके गोदी में आ गया। उस सिंह शावक के स्वप्न को देख करके माता अत्यंत प्रसन्न हुई, आंख खुल गई, जागे, अरे ये क्या हुआ? एक बार को चौंकी और अगली बार को स्वप्न था। ये तो बड़ा अद्भुत और विचित्र स्वप्न देखा, मन में प्रसन्न हुई और फिर अपने पति से निवेदन भी किया। वसुदेव से कहा कि मैंने ऐसे ऐसे देखा, वे भी प्रसन्न हुए, कहा इसका तो बहुत उत्तम फल होगा और तुम एक पुत्र की माँ बनोगी। और बंधुओं, यूं समय सरकता और बीतता रहा। 9.25 महीने पूर्ण होने पर तब एक सर्वांग सुंदर, अत्यंत कोमल, अत्यंत प्रिय, देखने के अंदर देखते रहे आंखें, आंखों की प्यास न बुझे, ऐसे सुंदर बालक को जन्म दिया। बड़ी खुशियां मनाई। माता के मन के अंदर भावनाएं थी। आज अब तो अवसर आ गया उन भावनाओं को पूरा करने का। और कैसे? जो कुछ वो देना चाहती थी, बांटना चाहती थी, खुशी मनाना चाहती थी, द्वारिका में वो सब कुछ हुआ, दिया गया, बांटा गया और बिना शुल्क के चीज़ें दी गई, सब कुछ हुआ। और जो उनकी सखी सहेलियां, रिश्तेदारी, जो एक संसारी का जो कुछ होता है, जिसे एक ही शब्द में कह रहा हूं, लेना देना, खुशी मनाना करना, वो सब कुछ माता कर रही है। नाम रखने की बारी आई थी। क्या नाम रखें? सारा परिवार इकट्ठा था, कृष्ण भी वहां थे और सब थे। क्या नाम रखें? बड़ा सुंदर बालक है, क्या नाम रखा जाए? इस बात का चिंतन हुआ। बालक सुकोमल सुकुमार था, अत्यंत अत्यंत सुकोमल था, सुकुमार था। उसकी सुकुमारता को देख करके बंधुओं, कुछ ग्रंथों में तो नाम ही सुकुमार रखा गया था, कुछ ग्रंथों में। यहाँ हमारे यहाँ जो जिक्र आया वो आया, गए सुकुमाले गए सुकुमाले थी, उसका नाम गसुकमाल रखा गया। क्या नाम रखा गया? गसुकमाल। उसके लिए एक उपमा दी गई। कभी आपका काम पड़े, देखा हो, न देखा तो कभी देख भी सकते हैं। कभी कभी हाथी जब मुंह खोलता है, हाथी, तब देख सकते हैं। उसकी जिह्वा एक मांस का सा ऐसा टुकड़ा सा होती है और उसका तालु, ये सब लाल रंग के होते हैं, बड़े कोमल दिखाई देते हैं। उसके उपमा रखते हुए इसका नाम रखा गया गए सुकुमाल है। गस
हाथी के तालू के समान जो था, ऐसा सुंदर सुलोना, ऐसे वर्ण का बालक, उसका नाम गसुखमाल, ये उसका नाम रखा गया, नाम रख दिया। जो कुछ थे खुशी के अवसर, जो बातें मन की, वो भी पूरी हो गई। अब तो बच्चे को माता खिलाती हैं, पिलाती हैं, दूध पिलाती हैं और अपने हाथों से उसका काम करती हैं। दास दासियां हैं और सभ्य महलों में हैं, वे काम करना चाहती हैं बालक का, नहीं नहीं किसी का हाथ नहीं लगाना, मैं स्वयं करूंगी, क्योंकि मन के अंदर क्या कहूं, प्यास थे या तृष्णा थी। ये जो प्यास और तृष्णा का मामला है, ये तो माताओं का मामला है। वो अपने बच्चे को कितना प्यार करती हैं, किस तरह से लाड करती हैं, खिलाती हैं, उसके सारे काम करती हैं और किसी बात का वो बुरा नहीं मानती हैं। कपड़ा गंदा हो गया तो क्या है, ऐसा हो गया तो क्या है, अपने कपड़े खराब कर दिए उसने तो क्या है, बालक के प्रति ममता होती है माँ के, इसलिए ममता के कारण से ये सब कुछ भी बुरा नहीं लगता। धीरे धीरे गसुखमाल अब बड़े होते जाते हैं और बड़े हो गए। शिक्षा का समय आया तो उन्हें शिक्षा दिलाई गई, शिक्षित हो जाते हैं, पढ़ लेते हैं और यूं बंधुओं वे यौवन के द्वार तक पहुंच जाते हैं, युवावस्था में प्रवेश करते हैं। यहाँ तक ये कथा हुई गसुखमाल की, इस तरह वे युवा हुए और माता ने अपने मन की बातें यूं पूरी करे और वो लोकप्रिय थे, केवल महलों में नहीं, नगर भर में। दो बात हैं, एक तो उनका अपना व्यक्तित्व और दूसरे वासुदेव श्री कृष्ण के भ्राता, लोग कितना उनका आदर मान करते हैं, जिधर निकल जाते हैं बस उन्हीं की चर्चा होती है। बंधुओं 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्णेमिनाथ विहार विचरण करते हुए द्वारिका पधारे। द्वारका के बाहर एक बाग था, उसका नाम था सहस्र आम्र उद्यान। क्या नाम आया? सहस्र आम्र उद्यान। सहस्र हजार को कहते हैं, आम्र आम को कहते हैं, जिसमें 1000 पेड़ आम के हों, ऐसा बाग। 1000 पेड़ और होंगे वो अलग होंगे, इतना लंबा चौड़ा 1000 पेड़ आम के। कुछ बातें ऐसे भी लगते हैं, सवाल से खड़े हो जाते हैं, इतना बड़ा इतने पेड़ लगा रखे थे। आपको कहीं और से बताता हूँ ये बात। वैदिक धर्म की मान्यता है, वैदिक धर्म की। अगर कोई आदमी 1000 पेड़ आम के लगा दे तो मरकर वो स्वर्ग में जाता है, ये वैदिक परंपरा की मान्यता। इसलिए लोग 1000 पेड़ लगाते थे। अब ये आदमी के मन का प्रलोभन हो गया ना, कभी पेड़ लगाओ और तो बड़ा अच्छा है। आज पर्यावरण के दृष्टि से पेड़ लगाए जाते हैं, तब पेड़ लगाने का ये एक बहाना कह लो, तरीका कह लो। ये बात थी प्रचलित जमाने में, इसलिए बहुत लोग जो श्रेष्ठ समर्थ हुआ करते वो इस तरह के लगाया करते थे। वहाँ भी बाग था द्वारका के बाहर, और वहाँ भी ऐसा बाग था जिसमें 1000 पेड़ आमों के थे। भगवान वहाँ पधारे और वहाँ ठहरे। भगवान के आगमन की सूचना द्वारका में दी गई। लोग उल्लसित मन से, हर्षित मन से भगवान के दर्शनों के लिए जा रहे थे। श्री कृष्ण वासुदेव वे भी भगवान अरिष्णेमि के दर्शनार्थ जा रहे थे, तैयार हो रहे थे। गसुखमाल अपने तरह का अपना जीवन जी रही थी। अब उसकी क्या व्याख्या की जाए, अपने आनंद में, अपने सुख में, अपनी तरह से उन्होंने देखा आज महल में कुछ हलचल सी है। क्या बात है, कृष्ण तैयार हो रहे हैं,
उन्होंने पूछा, भ्राता श्रेष्ठ, आज क्या बात है, आज कहाँ जाना है, आज कैसे तैयार हो रहे हो? भैया तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे तो नहीं पता। अरे तुम्हें पता नहीं? नहीं। भगवान अरिष्टनेमिनाथ द्वारका के बाहर सहस्राम उद्यान में आए हैं, और तुम्हें जानकारी है या नहीं तुम्हें मैं बता देता हूँ, वे अपने ही परिवार के हैं, और जैसा जैन ग्रंथों की मान्यता है उसके अनुसार बता रहा हूँ, वे अपने ताऊ जी के बेटे हैं। इनके पिता श्री कृष्ण के पिता वसुदेव 10 भाई थे, ये दशारह कहलाते थे। सबसे बड़े के जो बेटे थे वो अरिष्टनेमिनाथ थे। तो कहा ये संसार दृष्टि से, लेकिन ये साधना करने के लिए चले गए। इन्होंने साधना की और साधना करके इन्होंने पूर्णता को पाया, केवल ज्ञान प्राप्त किया। वे तीर्थंकर हैं, सर्वज्ञ सर्वदर्शी हैं, वो सब कुछ जानते हैं। अतएव देशना देते हैं, उपदेश देते हैं। सब लोग देखो द्वारका के उनके दर्शन के लिए जा रहे हैं, और मैं भी भगवान के जा रहा हूं। अच्छा, हाँ वहां जा रहे हो? हाँ, मैं भी चलूं? मैं चल सकता हूं? हाँ, क्यों नहीं चल सकते, तुम भी चलो, बड़ा अच्छा होगा, चलो तुम भी चलो। तो मैं आपके साथ चलता हूं। महल के बाहर हाथी आ गया, जो राज्य की सवारी था, अंबारी लगी हुई थी, छत्र लगा हुआ था, उसके ऊपर श्री कृष्ण को जाना था। हाथी आ गया, दोनों भाई महल से बाहर आए, और सब तो महल के सब लोग जा रहे थे अपने अपनी तरह से। दोनों भाई बाहर आए, हाथी पर सवार हुए, बैठ गए। उस दिन द्वारिकावासियों ने ये दृश्य देखा तो देखकर ये लगा साक्षात जैसे सूर्य चंद्रमा ये दोनों के दोनों आ गए हैं, और दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। इतने सुंदर, इतने अद्भुत, इतने आकर्षक लग रहे थे। हाथी अपनी मस्ती भरी चाल से जा रहा था, और राज्य की शोभा, जिसको हम कहते हैं बैंड बाजी आदि बिगुल ढोल, वो सब बजते जा रहे थे। शोभा यात्रा इस तरह से चल रही थी, और वे दोनों भ्राता हाथी के ऊपर बैठे हुए थे। द्वारका से बाहर निकले, बाहर आए, दोनों ओर मैदान थे, राजमार्ग के दोनों तरफ मैदान थे। एक तरफ श्री कृष्ण की दृष्टि गई तो देखा कुछ कन्याएं खेलने लग रही हैं, और उनमें से एक जो कन्या थी वो अत्यंत सुंदर थी। उसके पास सोने की गेंद थी, सोने के तारों से जड़ी हुई, मंडी हुई ऐसी गेंद थी। बाकी उसकी सखियां हैं, और सब खेलने लग रही थी, और वो कन्या युवती थी। श्री कृष्ण ने देखा तो मन में एक विचार आया, अगर इस कन्या का विवाह गसुकमाल के साथ कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा रहे। यह मन में विचार आया। कुछ चल भी रहा था। क्या चल रहा था? गसुकमाल के रिश्तों के लिए अनेक राजाओं के, अनेक श्रेष्ठियों के अनेक रिश्ते आ रहे थे, और श्री कृष्ण का मन यह था कि जैसा बहु विवाह के उस ज़माने में, मैंने पहले भी आपको बताया, प्रथा थे कि जो भी इस तरह से कन्याओं के लगन की बात आती है तो एक साथ सबका विवाह संपन्न कर दिया जाएगा। और इसके लिए एक अलग से महल रख छोड़ा था, उसका नाम कन्या अंतःपुर था, कि जो विवाह योग्य कन्याएं और जिनके माता पिता चाहते हैं कि भाई हमारी बेटी का विवाह इसके गसुकमाल के साथ हो, तो उनको वहाँ रखा जा रहा था। उनकी सुरक्षा, उनके लिए हर तरह का आराम, वो सारी व्यवस्थाएं वहाँ थी। श्री कृष्ण उस कन्या को देखा तो सेवक को याद किया, पास ही था सेवक। उसको श्री कृष्ण ने कहा, देख रहे हो कन्याएं खेल रही हैं? बोले हाँ जी। इनमें वो जो एक कन्या दिखाई दे रही हैं,
जो सबसे अत्यंत सुंदरी हैं, तुम पता करो ये किसकी बेटी है, कौन है, और पता करके इसके पिता के पास में तुम जाना, एक प्रस्ताव लेकर के जाना। और प्रस्ताव क्या, इसके पिता को कहना कि वासुदेव अपने भ्राता के लिए तुम्हारी पुत्री को चाहते हैं, इसका विवाह उनके साथ हो जाए। अगर तुम्हारी सहमति हो, तुम राजी हो, जबरदस्ती नहीं, राजा की ओर से, महाराज की ओर से ये आया प्रस्ताव, मैं कैसे मना करूं, नहीं, अगर तुम्हारी सहमति हो, तुम रजामंद हो, तो इस कन्या को तुम, जैसे होता है कि भाई कन्या अंतपुर में भिजवा दो और एक दिन सबका जो लगन है वो हो जाएगा। अगर वो सहमत हो तो ये प्रस्ताव रख दो। सेवक गया, पता किया, पता चला द्वारिका में एक सोमिल नाम का ब्राह्मण रहता है, उसके पत्नी का नाम सोमश्री है, उसके बेटे का नाम सोमा है, और ये सोमा वही है जो यहाँ खेलने लग रही है, इस लड़की का नाम सोमा है। सेवक ने सोमिल ब्राह्मण के सामने जाकर ये प्रस्ताव रखा। श्री कृष्ण ने ये प्रस्ताव भिजवाया है, तुम्हारी सहमति हो तो तुम ऐसा कर सकते हो। इस प्रस्ताव को सुनकर सोमिल तो एकदम हृदय में पुलकित हो उठा, जैसे नाच उठा हो। इतना बड़ा निमंत्रण, इतनी बड़ी बात, मेरी बेटी और राजघराने में, राज परिवार में श्री कृष्ण के छोटे भाई के साथ में इसका संबंध हो, और ये प्रस्ताव आया है। वो बहुत खुश हुआ और हर्षित होकर बोला, मुझे कोई ऐतराज नहीं।